आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े के ऊपर जितनी भी चल रहा है, वो आपको भी पता है, सीबीआई इंक्वायरी वगैरह चल रही है। लेकिन अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, क्योंकि इतने दिन से मैं आपको बोल रहा था समीर वानखेड़े अंदर जाएंगे अंदर जाएंगे अंदर जाएंगे। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि समीर वानखेड़े के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। कैसे? मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं जिसमें आपको सीधा पता लग जाएगा। एक तो समीर वानखेड़े ने गलती की। क्या गलती की? अपने ज्ञानेश्वर सिंह के साथ जो चैट थी वायरल, वो पब्लिक में बता के गलती नहीं की। पब्लिक में उस चैट में मुझे समझ में सीधा सीधा आया कि ज्ञानेश्वर सिंह की वो बात सुन रहे हैं। ये समीर वानखेड़े भी बोल रहे हैं और एक कोर्ट ने भी बोला। अगर ज्ञानेश्वर सिंह की बात सुनने थे, मतलब आप तो मुंबई पुलिस हो गए। मुंबई पुलिस वो नेता की सुनती है। मुंबई पुलिस अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं लेती, वो नेता की सुनती है। नेता बोलते हो लेते। तो आपने ज्ञानेश्वर सिंह को ये क्यों नहीं बोला कि आर्यन खान बेगुनाह है? ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब क्या आप ज्ञानेश्वर सिंह की सिर्फ बात ही सुन रहे थे? तो आर्यन खान अगर बेगुनाह आपको दिख रहा था, क्योंकि आप रेपुटेड एनसीबी ऑफिसर है, तो आपको बोलना चाहिए था, नहीं आर्यन खान बेगुनाह है, मैंने अरेस्ट नहीं करूंगा उसको, मैं ज्यादा देर अंदर नहीं रखूंगा। उस चैट में ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि गोसालिया को फ्री करो, फिर गोसालिया फ्री भी हो गया। मतलब सीधा सीधा समीर वानखेड़े ज्ञानेश्वर सिंह की बात सुन रहे थे। और ये ज्ञानेश्वर जी एनसीबी के बड़े ऑफिसर थे और समीर वानखेड़े के सीनियर थे, तब वो सुन के उनकी बात सुन रहे थे। तो या फिर परमवीर सिंह में क्या फर्क है? परमवीर सिंह उनकी सरकार की सुन रहा था कि ऐसा करो सुशांत के केस में, इसका करो, गायब करो, एविडेंस खत्म करो, ये करो, वो रोको। जो त्रिमुखे साहब भी थे बांद्रा पुलिस स्टेशन के, आपको भी पता होगा। तो क्या रहे थे? तो फिर समीर वानखेड़े क्या कर रहे? मतलब सीधी सी बात है, आप किसी अपने सीनियर ऑफिसर के ऊपर ढकेल रहे हो कि भाई इन्होंने मुझे बोला ये है। अब ज्ञानेश्वर सिंह भी कभी समीर वानखेड़े के अगेंस्ट चले जाते हैं, फिर समीर वानखेड़े कभी एसआरके के साथ, शाहरुख के साथ चार्ट पेश करते हैं, कभी ज्ञानेश्वर के साथ चार्ट पेश करते हैं। लेकिन इतने बड़े पूरे मामले में अब समीर वानखेड़े शायद थोड़ी सी राहत पाएंगे। और देखो, अंदर जाना है तो जाना ही पड़ेगा, किस्मत में लिखा है तो जाना ही पड़ेगा। कर्म अगर बुरे किए तो जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि आप बचा सकते थे, आप बोल सकते थे मैं नहीं करूंगा, वो कोई दूसरा ऑफिसर अपॉइंट करते, शायद वो भी अच्छा होता, तो फिर आर्यन बच जाता। और आर्यन बच जाता तो इतनी सारी दुनिया में प्रोपोगंडा नहीं होता ना। हमको विश्वास है कि एक हमारा एनसीबी ऑफिसर वहां खड़ा है तो हम शायद ड्रग्स से बच जाएंगे, हमारे बच्चे ड्रग्स से बच जाएंगे, ये ड्रग्स हमारे देश में नहीं फैलेगा। मुंबई पुलिस का एक ऑफिसर खड़ा रहता है तो हमें लगता है कि नहीं हम सेफ है, ऐसा लगना चाहिए। ऐसा लगता नहीं है, होता ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज सीबीआई खड़ी है वहां पे, तो हमें तो लगता है, हमें तो नहीं लग रहा अभी तक, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बताया ही नहीं, हमें कोई अपडेट नहीं है। तो फिर जब समीर वानखेड़े पूरा का पूरा ज्ञानेश्वर जी की बात सुन रहे तो क्या होगा? इस केस में समीर वानखेड़े बच गए, इसलिए मैं बता रहा हूं बच जाएंगे, क्योंकि एक तो एसआरके की चैट के सामने सीधा सीधा ब्राइब का मामला होता है, तो ब्राइब देना भी गुनाह है, तो एसआरके इसमें जा सकते हैं। इसलिए वो केस मेरे को लगता है साइड हो जाएगा, क्योंकि शाहरुख खान थोड़ी ना इस चक्कर में अंदर जाएंगे, वो तो बात ही खत्म हो जाएगी फिर तो। लेकिन ये वाला जो मामला है आर्यन खान को फंसाने का, तो उसमें सीधी सीधी बात है, उन्होंने ज्ञानेश्वर की चैट डाल दी। तो या तो 2 चीजें हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। या तो समीर वानखेड़े, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये समीर वानखेड़े पूरी तरह बेगुनाह तो नहीं है, क्योंकि वो अपने ऑफिसर की बात सुन रहे थे और ऑफिसर की जैसा बोल रहे थे वैसा कर रहे थे। मतलब ये बाकी ऑफिसर्स और इनमें कोई फर्क नहीं है, अपना डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है। दूसरी बात ये कि उनको लगेगा कि ये लड़का इनोसेंट है, फिर भी वो अपने ऑफिसर की बात सुनेंगे, मतलब फिर वो कोई मतलब नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये कि ज्ञानेश्वर सिंह क्या गुनहगार है या उसके ऊपर भी कोई है, समझ गए आप? मतलब वो जाएगी फिर पॉलिटिशियन तक बात, क्योंकि पॉलिटिशियन से ही शुरुआत होती है सारे गुनाहगारों की। तो आपको इस बारे में क्या लगता है कि समीर वानखेड़े के बारे में और ज्ञानेश्वर सिंह के बारे में, ये मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद आपका।